रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे साथ हैं वैशाली जिले के वेक्टर डिजीज प्रभारी डॉक्टर गुड़िया। अभी फाइलेरिया कैंपेन होने जा रहा है, ये कुछ पूरे वैशाली वालों से कहना चाहती हैं रेडियो गूंज के माध्यम से। मैडम नमस्कार। रेडियो गूंज के सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर गुड़िया, वैशाली जिला की वेक्टर नियंत्रण पदाधिकारी, नमस्कार करती हूँ। और मैं आप सबों को अपने 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के तहत चलाए जाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ किया जाना है और ये फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कीड़ा हमारे शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है और धीरे धीरे ये हमारे शरीर को विकलांगता प्रदान करता है, जिससे हमें अपने रोज़मर्रे के जीवन यापन के कार्यों को संपन्न करने में बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत जगह ऐसी जगहों पे हम छांटे जाते हैं जो शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है, वहाँ हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो नौजवानों के शरीर में अगर इस तरह की बीमारी लंबे समय से या बचपन से आती है और इसका चूँकि ये कीड़ा 5 से 15 साल 10 साल हमारे शरीर में रह के कभी भी सिम्टम्स हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, तो इतने लंबे समय तक जब ये हमारे शरीर में बना रहे और नौजवानों के शरीर में अगर ये इस तरह से प्रदर्शित होता है तो फिर उनमें एक विकलांगता आती है और जिसे पूरी तरह रोका जा सकता है। तो जिस चीज़ के विकलांग, जैसे किसी ईश्वर ने हमें आँख ना दिया हो, ईश्वर ने हमें कान ना दिया हो, तो एक बात मानी जाती है कि जो है ही नहीं। जब हम पूर्ण स्वस्थ हैं और जिस बीमारी, जिस प्रोग्राम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हम अपने आप को इस घातक बीमारी से, इस हमें मतलब अपने कार्य में निपुण नहीं होने के लायक बना देने वाली बीमारी से अगर छुटकारा देने का कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो हम सभी वैशाली के लोगों को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 14 दिनों का शुरुआत में 10 तारीख से शुरू होने के बाद 14 दिनों का हाउस टू हाउस विजिट प्रोग्राम होगा और उसके बाद जब हाउस टू हाउस के 14 दिन का सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन का हम लोग स्कूल बूथ प्रोग्राम लगाते हैं, जिसमें हम लोग स्कूली बच्चों को उनके स्कूल में ही दवा खिलाते हैं। तो इस कार्य के लिए हम जो टीम स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है कि वो अपने द्वारा चयनित आशाओं को आपके घर भेज रही हैं। आप उनका स्वागत करें, उन्हें स्वीकार करें और वो आपकी सुरक्षा के लिए जो भारत सरकार के स्ट्रैटेजी के तहत 3 प्रकार की दवाएं आपके यहाँ लेकर के जाती हैं। उस 3 प्रकार की दवाओं का डोज निर्धारण वो आपके घर जाएंगी तो वहीं पर निर्धारण किया जाएगा। ये डोज प्रति व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, चूँकि ये एज और लंबाई के आधार पर दिया जाता है। तो आशा जब आपके घर जाएंगी तो वो प्रति व्यक्ति के आधार पर डोज का निर्धारण करेंगी और उस डोज को आपको खाना है और उस डोज के खाने में सबसे पहले वो आपको वो दवा देंगी जो आपको पानी के माध्यम से घोट जाना है। जो थोड़ी कड़वी दवा हो सकती है उसको आपको चबाना नहीं है और इसलिए उसके बाद में जो अंतिम दवा आपको तीसरी दवा दी जाएगी
उसे आपको चबा के तब पानी के साथ घोटना है। बाकी दवाओं को चबाना नहीं है, अंतिम दवा को चबाना है। और इस तरह आप इन 3 दवाओं का सेवन करेंगे। परिवार के प्रति सदस्य इसका, हमारी आशा दीदी कार्यकर्ता जो आपके घर गई हैं, वो जितने डोज का उनको प्रशिक्षित किया गया है उस आधार पे वो आपको दवा देंगी और उसको आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के खाएं और अपने आप को फाइलेरिया के रोग से हमेशा के लिए मुक्त बनाएं। आप मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति न रखें। इस दवा के खाने से कई बार इसे टेस्ट करके देखा जा चुका है कि किसी भी प्रकार के भयानक रोग के होने की या भयानक रिएक्शन के होने की कोई संभावना नहीं है। जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की संभावना होती भी है, 100 में से 1-2 व्यक्ति को कभी कभार थोड़ी बहुत मितली आती है या हल्का सा सर घूमने की शिकायत होती है, तो उसका असर ये होता है कि उनके शरीर में जरूर जो कीड़ा है वो जागृत अवस्था में था, जिस पे दवा ने कार्य करना शुरू किया, एक्शन करना शुरू किया और उनको खत्म किया। इसी वजह से उनके शरीर में थोड़ी बहुत हल्की प्रतिक्रिया नजर आ सकती है। अदरवाइज अन्यथा और किसी में किसी भी प्रकार की और कोई दुष्प्रभाव होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं जिला के नियंत्रण पदाधिकारी के हैसियत से आपसे ये निवेदन करती हूँ कि हमारी आशा बहनें जो आपके घर जाएंगी, वो आप उस अमुक दिन पे आप सपरिवार कृपया उस वक्त घर पे रहें और उनके द्वारा दिए हुए दवा का बहुत ही निर्भीक होकर के सेवन करें। हमारी बहनें हर वीक के अंत में एक बार वैसे घरों में जाएंगे जहां कुछ लोग छूट गए हैं, वहां वो फिर उस हफ्ते के अंतिम दिन में आपके घर आएंगी। तो कृपया ये आप अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तत्परता के साथ उनसे छूटे हुए लोग पुनः फिर दवा का सेवन करें और इस प्रोग्राम को सफल बनावें। तो जाते जाते मैं आप लोगों से एक प्रण करवाना चाहती हूँ, आपसे मैं एक प्रतिज्ञा करवाना चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ कहें, हम लोगों ने ठाना है वैशाली को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। धन्यवाद।